बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के बरकत नाम से दिलों के हाल गूंज जाता है। वेलकम टू 2569। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो का आगाज़ करते हैं जी बीटीसी के प्राइस के साथ। बीटीसी ने ऑल टाइम हाई किया है और आज जब सुबह मैंने वीडियो बनाई थी मैंने आपको बताया था ऊपर के लेवल पर जो लिक्विडिटी है उसको ग्रैब करने प्राइस जा सकती है और एग्जैक्टली हमारे इस लेवल पे प्राइस आई और यहाँ पे इसने लिक्विडिटी ग्रैब भी किया और ऑल टाइम हाई भी बना दिया। ठीक है, राइट नाउ अभी सिनेरियो ये है, 12 घंटे के टाइम फ्रेम पे बहुत सारी लिक्विडिटी नीचे बन रही है, लेकिन हम 1 मंथ के टाइम फ्रेम को देखेंगे और हम अब लिक्विडिटी को अंदाज़ा लगाएंगे कहाँ कहाँ पे लिक्विडिटी मजीद मौजूद है। ठीक है, अगर आप देखें तो 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे जितनी लिक्विडिटी है मोस्ट ऑफ द लिक्विडिटी इज ग्रैब बाय बीटीसी और स्टिल अभी पेंडिंग है कुछ लिक्विडिटी ऊपर के लेवल्स पे। कल मैं आपको बता रहा था कि शॉर्ट स्क्वीज की सिचुएशन भी आ सकती है और राइट नाउ वही सिचुएशन हमारे सामने आ रही। अब हम इस टाइम क्या देखेंगे, हम प्राइस का डेली क्लोज देखेंगे कि डेली क्लोज कैसा हो रहा है प्राइस का। ठीक है, और अगर हम टारगेट की बात करें तो हमारा टारगेट एक सेट है और अपर टारगेट हमारा 120 का है। लेकिन हम क्या देखेंगे, हमें देखना है एक तो ब्रेकआउट इसने किया यहाँ से। ठीक है, इस लाइन के ऊपर से पीटीसी ने ब्रेकआउट किया, यहाँ पे मैंने आपको बताया था मल्टीपल डेज कैंडल जो है इसने ऊपर इस फोर्ट को अपना बरकरार रखा, कायम रखा और फिर ऑल टाइम हाइज के ऊपर प्राइसेस चली गई। ठीक है, चाहे वो $1 भी ज़्यादा है पिछली प्राइस से, स्टिल इट्स ऑल टाइम हाई। ठीक है, लास्ट ऑल टाइम हाई था 950 पे। ठीक है, 11,950 पे, इस टाइम 12,000 इसने किया। $50 का गेन है लेकिन स्टिल हाई हाई होता है। ठीक है, अच्छा अब एक सिनेरियो ये हो सकता है कि लिक्विडिटी ग्रैब है और प्राइसेस वापस नीचे के लेवल पे आ जाती हैं। दैट्स नॉट अ गुड साइन फॉर बीटीसी। ठीक है, अगर हम एक्युमुलेशन को देखें और प्राइस इसको देखें कि कॉन्टिन्यूस जो ईटीएफ फ्लोज हैं उनको देखें तो अगर आप देखें तो स्टिल इनफ्लोज आ रहे हैं। ठीक है, स्लो हुए हैं लेकिन आ रहे हैं। तो दिस इज द रीजन जिसकी वजह से मार्केट ड्राइव करती है ईटीएफ होल्डर्स की बाइंग की वजह से। अच्छा अब यहाँ पे आपने डेली क्लोज को देखना है और उसके बाद अगर तो डेली क्लोज अच्छा हो जाता है, इस लेवल के ऊपर हो जाता है या इससे भी ऊपर चला जाता है, इन दैट सिनेरियो हम एक पुल बैक का इंतजार करेंगे और 109.90 के ऊपर आप एक लॉन्ग की पोजीशन ओपन कर सकते हैं। अच्छा मैं चाहूंगा कि वीकली टाइम फ्रेम पे, ठीक है, वीकली क्लोज के बाद, क्योंकि अगर तो वीकली क्लोज इससे ऊपर जाता है, ठीक है, हमारे प्रीवियस ऑल टाइम हाई से भी ऊपर चला जाता है, तो अगेन मैं आपको बता रहा हूँ इट विल बी अ वेरी बुलिश साइन। ठीक है, मल्टीपल वीक्स पे मैंने आपको बताता जा रहा था, यहाँ से मैंने आपको बताया कि इट्स अ बुलिश साइन, इट्स अ बुलिश साइन। मार्केट ऊपर की तरफ मूव करी है, ये रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक किया। उस टाइम भी मैंने वीडियो बनाई और आज सुबह जो मैंने वीडियो बनाई उसमें भी मैंने मेंशन किया था कि बुलिश है प्राइस। ठीक है, तो अगेन वही सिनेरियो होगा आपके पास, अगर तो कैंडल ऊपर क्लोज करता है, वीकली कैंडल इसका अच्छा क्लोज होता है, इन दैट सिनेरियो हम ऊपर के टारगेट्स को देखेंगे। अगर वीकली क्लोज वापस इस रेंज में क्लोज होता है, इन दैट सिनेरियो प्राइसेस इसी रेंज में रहेंगी और इन दैट सिनेरियो अगर यहाँ पे बहुत सारी लॉन्ग्स ओपन होना शुरू हो जाती हैं तो प्राइसेस थोड़ी सी रिट्रेस भी कर सकती हैं। ठीक है, मार्केट ऐसे ही मूव करती है, कभी अप होता है कभी डाउन होता है, लेकिन बीटीसी की एक अच्छी मूव है। डेली क्लोज का हम वेट करेंगे। थीरियम की बात करें, थीरियम ने 2800 को टच किया, 2800 को टच करने के बाद अपनी ये इस रेजिस्टेंस को इसने ब्रेक किया जो कि एक बुलिश साइन है, अच्छा साइन है थीरियम के लिए। डेली क्लोज इससे ऊपर करता है तो इट्स वेरी गुड। मल्टीपल डेज इस इधर ये इसके लिए एज अ रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, इस पॉइंट के ऊपर भी, इस पॉइंट के ऊपर भी, इस पॉइंट के ऊपर भी मल्टीपल रेजिस्टेंस का ये लाइन काम कर रही है। ठीक है, तो अगर तो डेली क्लोज इस बॉक्स के बीच में होता है तो इन दैट सिनेरियो हम 28 से ऊपर के टारगेट्स को देखेंगे। स्टिल इट्स सेम लाइक बीटीसी, अगर बीटीसी का भी अच्छा क्लोज होता है तो हम ऊपर के टारगेट्स को देख सकते हैं। इस लो को, डेली लो को जो है ब्रेक नहीं करना चाहिए। इस रेंज में प्राइसेस आ सकती हैं लेकिन इससे नीचे नहीं जाना चाहिए प्राइसेस को। अब हम इसी के हिसाब से 12 घंटे की लिक्विडिटी को देख लेते हैं। लिक्विडिटी नीचे के लेवल पे बन रही है लेकिन कोई मेजर लिक्विडिटी नहीं है।
24 घंटे के हिसाब से देखते हैं तो भी नीचे बन रही हैं, 48 के हिसाब से भी नीचे की तरफ लिक्विडिटीज बन रही हैं। ठीक है, तो नो डाउट के लोगों ने बहुत सारी लॉन्ग्स लगाई हैं। इस टाइम शॉर्ट्स को पनिश किया गया है, जिन्होंने मार्केट को शॉर्ट किया हुआ था 3 डे के टाइम फ्रेम पे ऊपर लिक्विडिटी थी, उस सारी लिक्विडिटी को ग्रैब कर लिया गया है। मजीद अगर इस लेवल के ऊपर लिक्विडिटी बनना शुरू होती है तो प्राइसेस एक 15 एक 20 तक इजीली जा सकती हैं। बीटीसी के लिए कोई मसला नहीं है इतनी सी एक प्राइस, इतनी सी एक मूव ग्रैब करना। एक 15 की मूव 3% की मूव होगी तो इट विल नॉट बी अ बिग डील फॉर बीटीसी के अपने ऑल टाइम हाई से 3-4% की मूव ऊपर की तरफ ले ले। और अगर हम टारगेट को देखें तो फ्रॉम द ब्रेकआउट पॉइंट इधर तक हमारे पास तकरीबन 10% की मूव बनती है, और अभी तक अगर हम बात करें तो तकरीबन 4% की मूव हुई। लेकिन अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि कंफर्मेशन आपको तब होगी जब आपका ये लेवल ब्रेक होगा, इसके ऊपर डेली कैंडल क्लोज होगी, तो फिर हम इजीली ऊपर के लेवल्स को देख सकते हैं। ठीक है जी, दिस इज ऑल। और कोई मेजर इस टाइम सोलाना को भी देख लेते हैं। सोलाना अपने इस रेजिस्टेंस लेवल पे आ रहा है, इसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। इसको ब्रेक करता है तो 160 170 के रीजन में हम जाएंगे। एक्सआरपी ऑलरेडी अपने इस लेवल को ब्रेक कर चुका है, हम इसका ये 2.5 के लेवल को देख रहे हैं। यूनी की बात करें तो यूनी में बहुत अच्छा पंप आया। यूनी ने अपनी 0.236 के रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है और ऊपर के लेवल पे जा रही है। जो नेक्स्ट लेवल है इसका 8.687 का लेवल है। ठीक है, अगर इसको भी ब्रेक करता है तो इन दैट सिनेरियो हमारे पास जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल होगा वो 10.310 का होगा। अगेन बीटीसी अगर बुलिश हुआ तो बाकी मार्केट उसको फॉलो करेगी। अच्छा, सुई की बात कर लेते हैं, या एथीरियम भी अगर बुलिश हो गया, बीटीसी अगर बेरिश हो गया। जैसा कि इनफ्लोज की बात करें तो अगर आप देख सकते हैं कि इथीरियम में इनफ्लोज आना शुरू हो गए हैं और ज़्यादा इनफ्लोज आना शुरू हो गए हैं। ठीक है, लास्ट डे अगर हम इसकी ब्लैक रॉक की बात करें तो 66.8 मिलियन ईटीएफ में आया था, और इसी तरह 25 मिलियन जो है वो इथीरियम के ईटीएफ में आया था। ठीक है, जो कि एक अच्छा साइन है इथीरियम के लिए कि इथीरियम में इनफ्लोज आना शुरू हो गए हैं। सुई की बात करें तो सुई अपने इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर है, अगर इसको ब्रेक करता है 3.085 को ब्रेक करता है तो हम इसके लिए 3.16 के लेवल को देख रहे हैं। सुई इस टाइम बुलिश है, इसको हो सकता है आज की रात में इसका पंप देखने को मिल जाए। अगर प्राइसेस इधर ही बीटीसी की प्राइस अगर इसी रेंज में मूव करती रही, लेट्स सपोज हम इसे 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे ओपन करते हैं और इधर ही कंसोलिडेट करती रही और नीचे के लेवल पे ना गई और इसको रीटेस्ट भी ना किया, तो इन दैट सिनेरियो हम सुई को भी पंप होता हुआ देखेंगे और बाकी ऑल्ट कॉइन्स को भी तकरीबन पंप होता हुआ देखेंगे। ठीक है, अच्छा अब अगेन लिंक की भी बात कर लेते हैं। लिंक की बात हमने नहीं की, लिंक को 1 डे के टाइम फ्रेम पे भी हम देख लेते हैं। तो लिंक ऑलरेडी इस लेवल को ब्रेक कर चुका है। डेली क्लोज अगर इससे ऊपर करता है तो इन दैट सिनेरियो हमारे पास ये 5% की मजीद मूव इसमें देखने को मिल सकती है। अगर तो यहाँ से थोड़ा सा रिट्रेस करता है तो इसको इस लेवल से नीचे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, ऑलरेडी क्योंकि इसने यहाँ से कंसोलिडेट किया है, फिर इधर से इसने अ, एक ब्रेकआउट मूव इसे आप कह सकते हैं, ये इस तरह के। तो अगर हम इसको थोड़े से 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे देख लें तो एग्जैक्टली इसी लेवल के ऊपर इसे सपोर्ट मिल रही है। ठीक है, और इस लेवल के ऊपर भी इसको सॉरी यहाँ पे भी रेजिस्टेंस थी, इसने इसको ब्रेक किया है, ये इसको सपोर्ट बनाया है। अगर तो डेली क्लोज इससे ऊपर होता है तो इन दैट सिनेरियो हम इसके ऊपर के टारगेट्स को देखेंगे। और अगर तो डेली क्लोज नीचे क्लोज होता है तो इधर से इसे दोबारा से सपोर्ट मिलनी चाहिए, इससे नीचे इसे ब्रेक नहीं करना चाहिए। ये एक चैनल में मूव कर रहा है, इस चैनल में रहेगी प्राइस तो इट विल बी बुलिश फॉर द लिंक। अच्छा जी, इसी के साथ हम वीडियो को बंद करते हैं और थोड़ा सा मेरी भी एक दो ट्रेड्स हैं जिनको मैंने क्लोज करना है, प्रॉफिट टेकिंग करनी है। तो आई होप आपकी वीडियो इन्फॉर्मेशन लगी होगी। मजीद इस तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।